तो हमारा पहला क्वेश्चन है NPTEL स्टैंड फॉर NPTEL का फुल फॉर्म क्या होगा इनमें से? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, बी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन ब्लेड लर्निंग, एंड सी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लेसन, और डी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग. विच वन इज राइट आंसर? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी। आवाज नहीं आ रहा है. ए मैम, ए. ओके, इसका राइट आंसर ए है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग. दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स. पहला ऑप्शन ऑनलाइन लर्निंग, बी लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ EDU SAT, and C web based learning, and D all of above. Which one is right? ऑल ऑफ द अबव. ओके, इसका आंसर डी इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड. पहला मल्टी प्रोग्राम, मल्टीफेसेट, मल्टीमीडिया एंड मल्टी प्रोसेस. विच वन इज राइट? मल्टीमीडिया. ऑप्शन सी मीडिया. मल्टीमीडिया इज द राइट आंसर. चौथा क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड चौथा नॉन ऑफ द एबव. ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्स. इसका आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर. ऑल कंप्यूटर्स बिग, मीडियम, स्मॉल मस्ट हैव. पहला ऑप्शन ALU, दूसरा CU, और तीसरा प्राइमरी स्टोरेज, और डी ऑल ऑफ द एबव. विच वन इज द राइट? क्वेश्चन एक सेकंड फिर से नीचे कीजिए थोड़ा सा. All computers big, medium, small must have. Big means मेन फ्रेम, माइक्रो, और उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन. ऑल ऑफ द अबव. हाँ, ऑप्शन डी होगा क्या? डी. हाँ, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सारे जो भी छोटा कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है, सब में ALU का यूज होता है, कंट्रोल का यूज होता है, प्राइमरी स्टोरेज सब में होता है, तो इसका आंसर डी होगा. सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ OS? पहला यूनिक्स, दूसरा GNU एंड लाइनेक्स, विंडोज एंड मैक OS एंड मैक OS X. विच वन इज द राइट आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? ए. ऑप्शन डी. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज है, सभी का यूज होता है, तो इसका आंसर डी होगा. सातवां क्वेश्चन, द साइज ऑफ कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज. सबसे बड़ा कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन. फर्स्ट वन. ए मैम. हाँ, फर्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा साइज था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब और बल्ब ये सब यूज होता था. चौथ एट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? पहला AC, बी है IBM 1401, C IBM 8090, और डी यूनिवैक. इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है फर्स्ट जनरेशन का? बी. 8 का आंसर होगा डी होगा. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जांपल्स है IBM 650, IBM 701, UNIVAC और ENIAC. तो इसमें से तीन तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, तो चौथा दिया हुआ है UNIVAC, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी. फिर से बताइए मैम, कौन कौन से?
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो हमारा एग्जांपल है IBM 650, IBM 701, ENIAC और UNIVAC। ओके तो ओके डी आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, वर्ड, फाइल, फोल्डर। बाइट Byte, byte. इसका ऑप्शन ए होगा। CPU, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, CPU कंसिस्ट ऑफ, पहला इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर, बी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड ब्राउजर, सी कंट्रोल यूनिट ALU एंड प्राइमरी स्टोरेज, डी CU प्रोसेसर एंड प्राइमरी स्टोरेज। विच वन इज द राइट? C होगा मैम। सी होगा मैम। हाँ, सी इसका आंसर, 10th का आंसर सी होगा। 11th है, ASC डबल आई स्टैंड्स फॉर, अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। A होगा। इसका स्टेबल ना होगा पर स्टैंडर्ड होगा, राइट, स्टैंडर्ड होगा। हाँ, इसका क्योंकि इसमें देखना है सारा, मतलब जितना भी ऑप्शन है, तो इसमें सब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब एक जैसा दिख रहा है, तो हमारा सी होगा क्या? हाँ, इसका आंसर सी होगा। यस क्योंकि पहला में स्टेबल है और तीसरा में स्टैंडर्ड है, तो हमें तीनों में से एक को देखना है, क्योंकि पहला तो वैसे ही अलग हो गया तो वो तो होगा नहीं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी आंसर इज द राइट आंसर। 12 है, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमोंग द फॉलोइंग, इसमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज किसमें होता है, TB, MB? टीबी हाँ, इसका टेराबाइट। हाँ, टेराबाइट इसका आंसर, राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अप्रोप्रिएटेड फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल, ईमेल का कौन सा फॉर्मेट राइट आंसर है? तो पहला है www, इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। एट द रेट mail.com, www/mail.com। और बी है www.@mail.com, और सी है www@mail.com, और डी है www.mail.com। तो इसमें से इसका सही सही आंसर क्या होगा? डी B होगा। हाँ www। हाँ हाँ, 13 का आंसर बी होगा, www.mail.com। 14 है, HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन, पहला वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स, टेबल्स एंड फ्रेम्स। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? HTML बेसिकली ये क्या? वेब पेज हाँ, इसका आंसर वेब पेज इज द राइट आंसर। 15 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस इसमें से कौन नहीं है? राउटर, स्विच, CPU। D CPU। सीपीयू हाँ ठीक है, 15 का आंसर डी होगा, CPU होगा, क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है और तीनों एक मतलब राउटर और स्विच ये हमारा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेटवर्क, ये तीनों हमारा नेटवर्क डिवाइस है, सॉरी, और CPU हमारा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। व्हाट इज द www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ए कंप्यूटर गेम, बी a software program, C part of the internet that enables information sharing through interconnected pages, and D another name of for the internet। C है। हाँ, डी इसका होना चाहिए। ऑप्शन सी लगा है। नहीं, इसका आंसर सी होगा। हमने C और बोला। सी हमने बोला। C बोला। हाँ, सी इसका सही आंसर है।
क्योंकि जो www जब हम सर्च करते हैं तो इसमें इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी पेज को खोलते हैं और फिर उस पेज से हम कनेक्ट होते हैं। 17 है, व्हाट इज द यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? पहला है अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अ टाइप ऑफ यूएफओ, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द www डॉट एंड एक्रोनाइम फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग। सी होगा। सी Option सी C. Address. हाँ, हाँ, इसका आंसर सी है। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट? डॉट गवर्नमेंट, डॉट मेल, डॉट नेट एंड डॉट ऑर्गेनाइजेशन। ए इसमें डॉट गवर्नमेंट नहीं, इसका इसका सही ORG। आंसर डॉट नेट होगा, सी होगा। नेटवर्क रिसोर्सेज, डॉट नेट का फुल इसको हम डिनोट करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज। और डॉट गवर्नमेंट, डॉट जीओवी का गवर्नमेंट और MIL का मिलिट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, ORG का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो इसका आंसर डॉट नेट होगा। 19 क्वेश्चन है, एन इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ मैसेज इन्वॉल्व, मैसेज हेडर एंड मैसेज बॉडी। ये तीन हमारा वो ऑप्शन है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए एंड बी। हाँ, बी ऑप्शन है बी एंड सी, सी ऑप्शन है ए एंड सी एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द ऑल अबव। ऑफ द अबव। हाँ, 19 का डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। 20 क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, एक्सेल को हम किस फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं? पहला है डॉट डॉट doc, डॉट txt, डॉट xls एंड डॉट ppt। Option C. ए Dot X. हाँ, इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, क्योंकि हमारा ये वर्ड जो ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट्स के लिए, वर्ड के लिए यूज करते हैं, बी हम टेक्स्ट फाइल के लिए करते हैं, डॉट एक्सेल के लिए करते हैं, और डी ऑप्शन हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाने के लिए यूज होता है, तो एक्सेल के लिए हम डॉट एक्सेल डिनोट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, which of the following institutions launched a knowledge repository e-Gyankos in 2005 that aims at storing and preserving digital learning sources? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी इग्नू, ऑप्शन सी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। डी। इसका ऑप्शन बी होगा इग्नू, क्योंकि इग्नू जो है वो 2005 में हमारा ODL और ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किया था, और ज्ञान कोश के माध्यम से जो हमारा जो इग्नू का जो वीडियो जाता है यूट्यूब पे आता है, तो वो ज्ञान कोश के थ्रू ही आता है। 22 है, मैच द फॉलोइंग P एंड Q, ये दोनों लिस्ट है। P में हम मेंशन है कंप्यूटर टर्म और Q में मेंशन है इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमारा A है JPEG और B है MIDI, सॉरी यहाँ सी नहीं नहीं नहीं, ठीक है, और MP3 फॉर्मेट एंड MP4 फॉर्मेट, विच वन इज द राइट आंसर? इसको हाँ मिलान करना है। फर्स्ट का 3 है, और वो कूट नहीं दिख रहे है क्या? ये ना नहीं देख रहा हूँ। और MP3 का तो ये रहेगा म्यूजिक वाला। MP3 का म्यूजिक बी। लिखिएगा, एक मिनट प्लीज, थोड़ा से करने के लिए। MP4 का वीडियो रहेगा। हाँ, अब दिख रहा है कुछ? यस, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ठीक है। और इसका आंसर ए होगा शायद।
शायद नहीं, ए इसका राइट आंसर है। हमारा जो हमारा जेपीजी फॉर्म में हम फोटोज बनाते हैं, और MIDI ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल इंटरफेस। तो इसका हमारा बी का हो जाएगा, जो भी हम वीडियो या म्यूजिक साउंड्स ये सब बनाते हैं ये इसके थ्रू। और MP3 हमारा फाइल कंप्रेशन, MP3 डेट मीन्स की म्यूजिक। और MP4 में हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो भी स्टोरेज वीडियो साउंड्स एंड फाइल ये सब हम MP4 फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। 23 क्वेश्चन नंबर, SMTP स्टैंड्स फॉर, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बी है सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी है सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। ए होगा ना? ये ए। सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। हाँ, और ये ए और सी सेम ही हो गया। ट्रांसफर ट्रांसफर सी होगा ना? सी। हाँ, सी होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर। इसमें क्योंकि सारा सेम लग रहा है, तो इसमें हमको मेनली फोकस क्या करना है, मेनली क्या करना है कि हम इसमें जो भी मेल है वो ट्रांसफर करते हैं। तो इसका ये ट्रांसफर सी आंसर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 24 है, a computer network which is used in the building is called WAN, MAN, LAN and PAN. लैन लोकल एरिया में। Land. हाँ, क्योंकि बिल्डिंग्स जिसका नेट मतलब लोकल एरिया में क्या होता है कि ये स्मॉल जो एरिया है वहाँ ये रेंज को, जो नेटवर्क का रेंज है उसको पकड़ता है, जैसे हमारा जो सिंगल रूम हुआ या फिर बिल्डिंग्स हुआ। तो इसका आंसर सी होगा। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? इसमें से रैम के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? रैम इज अ temporary storage data, RAM is the same as hard disk storage, and C है RAM is volatile, and D है information stored in RAM is gone when you turn the computer off. बी। रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। हाँ, तो 25 का आंसर बी सही आंसर है। In which year was कम्युनिटी रेडियो स्टार्टेड इन इंडिया? कौन से ईयर में रेडियो शुरू हुआ था इंडिया में? 2001, 2002, 2003, 2004? इसका आंसर होगा बी होगा तीन। इसका आंसर राइट आंसर इसका बी होगा, 2002 में हुआ था। दिसंबर 2002 में रेडियो स्टेशन शुरू हुआ था। और 27 से, इन फ्लुएंट सेंटर विच इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द UGC मेंटेन्स? ए ज्ञान कोश, ई पाठशाला, शोध गंगा, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा। और कोई? ई पाठशाला। इसका सही आंसर शोध गंगा होगा, क्योंकि क्या सी ही बोल रही थी मैं। हाँ, इसका आंसर सी होगा। स्वयं प्रभा में क्या है कि जो हम स्वयं प्रभा तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प्रभा में ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू हुआ है, जिसमें 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल है, जो 24 मतलब 24/7 आवर्स चलता रहता है। और ई ज्ञान कोश में शोध गंगा इसका राइट आंसर होगा। शोध गंगा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि कोई भी थेसिस और पेपर जो है या हमारा डिसर्टेशन है वो इसमें सबमिट करते हैं ऑनलाइन। तो इसका आंसर शोध गंगा इज राइट आंसर। 28 से, CBCS स्टैंड्स फॉर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, बी है क्रेडिट बेस्ड चॉइस स्कोर्स, सी है कैटेरिया बेस्ड चॉइस सिस्टम, और डी है कैटेरिया बेस्ड क्रेडिटेबल स्कोर। ऑप्शन ए, सभी ऑप्शन ए कर रहे हैं।
हाँ, इसका आंसर ए होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी का जो ग्रेड है ना, ए बी सी डी, ए बी सी एंड ए प्लस ओ, तो इसका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं? स्वयं में कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं? 5, 6, 9 9. 9. 9. Option D. हाँ, इसका आंसर 9 होगा। किसी को याद है 9 कौन कौन सा है? AICTE, NOIS, हाँ NCERT, IGNOU, हाँ NTT, IIM NTT. बैंगलोर भी है, IIM बैंगलोर है, नहीं नहीं, IIM बैंगलोर नहीं, IIHM है से। हाँ हाँ, IHM है से। IIM बैंगलोर, IIM बैंगलोर। हाँ, IIM बैंगलोर भी है, NCERT भी है, और UGC भी इसमें इंक्लूड है। हाँ, UGC है। और एक और है NITTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग एंड एंड रिसर्च। NITTER। ना डबल टी, ट्रिपल टाइम टी आर है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है, कुछ ऐसा है। हाँ, NITTR है, 9 है। टीचर इसमें ट्रेनिंग फॉर रिसर्च, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कुछ ट्रिपल टी है सर। टेक्नोलॉजिकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। टीचर ट्रेनिंग ट्रिपल टी है, वही बोले, ट्रिपल टी है, याद है। ट्रिपल टी नहीं, इसमें तो डबल जैसे है ना, मतलब कि NITTR है। तो N से तो नेशनल हो गया, I से इंस्टीट्यूट हो गया, और जो हमारा डबल टी है, तो एक टी जो फर्स्ट टी है वो टेक्निकल, और सेकेंड टी टीचर। अच्छा ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग, हाँ रिसर्च, ट्रेनिंग कुछ है। हाँ, टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो हमारा है, टीचर्स को ट्रेनिंग है इसका आंसर। 30 है, अ ग्रुप ऑफ DTH channels devoted to telecasting educational programs 24/7 basis is, इसमें से कौन सा ऐसा ये प्रोग्राम है जो हमारा 24/7 वो DTH के माध्यम से टेलीकास्ट होता है? स्वयं प्रभा। Option C. हाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। DTH का फुल फॉर्म किसी को पता है? डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम। हाँ, इसका आंसर स्वयं प्रभा इज द राइट आंसर है। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा? 34। 32, पहले 32 था, फिर 34। हाँ, पहले 32 था, अब 34 कर दिया गया है। 32 क्वेश्चन। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड, इसमें से कौन सा मतलब स्वयं प्रभा के लिए कौन सा सैटेलाइट टेलीकास्ट किया जाता है? EDUSAT सैटेलाइट, एंड GST-15 एंड GAST-3 एंड SPEDU-15। B, GSAT 15। Option B. GSAT-15 satellite. GSAT हाँ 15। हाँ, इसका ऑप्शन बी है, GAST-15 सैटेलाइट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWAM? A study world and learning for young aspiring minds. B, a study webs for all and learning for young aspiring minds. And C, a study webs of active learning for young alert minds. And D, a study webs of active learning for young aspiring minds. D का full D, form D। क्या? Option D. हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोसेस इज 34 का है, प्रोसेस इज learn various free and open source software all by oneself. B है reduce dependency on proprietary software in educational institutions. C framework of virtual repository of learning resources with a single window search faculty and issuance, storage, access and verification of academic of degrees, marks, etc. Which one is the right? Option A. एक नहीं, इसका ये मैडम C होगा, C। इसका C ऑप्शन लग रहा है। डी। हाँ, इसका आंसर बी होगा। 35 है, स्पोकन ट्यूटोरियल इज
It provides an online store that houses all the academics award. It provides filtered and federated searching with a single window search facility, and see here recorded video can be accessed anytime and anywhere. And D, it is used in educational institutions to reduce dependence on proprietary software. सी होगा। सी नहीं, इसका आंसर और कोई? ए सर है डी क्या होगा मैम? क्या? ए होगा फिर। इसका आंसर बी होगा। It provides filtered and federated searching with a single window. 35 तो कोई मैम एग्जांपल बता सकते हैं किसका? इसी 35 का? स्पोकन का? हाँ जी। स्पोकन का एग्जाम्पल एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। इतना स्टडी तो इसलिए क्वेश्चन वाइज ही स्टडी होगा ना, डिटेल थोड़े ना पता होगा। इसमें क्या है कि जो भी जो सिंगल विंडो सर्चिंग इसमें करते हैं, क्योंकि थोड़ा लास्ट पोर्शन मेरा रह गया था तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। नहीं कोई बात नहीं, वो इतना ही पढ़ना ही बहुत हो गया, इतना सारा कर ही रहे आप लोग, बोल बहुत है। बेसिक स्पोकन ट्यूटोरियल से ये ना NMEICT के थ्रू शुरू हुआ था। MHRD जो गवर्नमेंट है ना, उसके थ्रू शुरू हुआ था। तो इसमें बेसिकली है क्या कि जो IT ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहा है 5 सालों से, इसमें पूरा ये सब कराया जाता है। तो एक बार इसको थोड़ा अच्छे से मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये 35 इज द लास्ट क्वेश्चन। और किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हेलो? नहीं मैम, नहीं। नहीं नहीं, क्वेश्चन अच्छे थे, थैंक यू। दो लास्ट के तो ज्यादा ही अच्छे थे। बहुत अच्छे थे क्वेश्चंस, अच्छा रिवीजन हो गया। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू।